हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे बच्चों। फाइनली फिर से आए एक नई वीडियो को लेकर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, जिसमें हमने बच्चों डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें हमने अब तक डिस्कस कर चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल शेल। आज का जो बच्चों टॉपिक रहने वाला है, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में, जिसमें हम तीनों पॉइंट डिस्कस करेंगे बच्चों। एक आउटसाइड डिस्कस करेंगे, सरफेस पे डिस्कस करेंगे और इनसाइड डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, आप अच्छे से देखिएगा वीडियो। ठीक है, ज्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट करें। ठीक है, टॉपिक रहेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक field due to a solid non conducting sphere। ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। स्पेयर की बात करूं बच्चों, तो स्पेयर होता क्या सबसे पहले? थ्री डायमेंशन होता है। थ्री डायमेंशन मतलब जो इसका क्या होता है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम के लिए आप निकालते हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बस ये कंसेप्ट अगर आपको मालूम है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो क्या होता है, रो इक्वल होता है यहाँ पे क्यू बाय वी। अगर ये आपको मालूम है तब कोई दिक्कत है। स्पेरिकल के लिए क्या लगाओगे आप? शेल के लिए सेल के लगाओगे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी, जबकि इसके स्पेयर के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं बच्चों। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सरफेस स्पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे स्पेयर बना लिया। यहाँ पे जो सॉलिड है, यहाँ पे इस पे क्यू चार्ज क्या है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो बताना है बच्चों, तीन पॉइंट पे बताना है। अच्छा, इसका रेडियस आप कैपिटल आर मान लो, इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक आर मान लो। ठीक है, एक ये पॉइंट पे बताना ए, एक ये बी पॉइंट पे बताना है, और एक ये सी पॉइंट पे बताना है। इन साइड तीन पॉइंट पे बताना है बच्चों। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कहाँ कहाँ बताना है आपको। एक तो बताना है आपको आउटसाइड, एक बताना है आपको आउटसाइड द स्पेयर, दूसरा बताना आपको सरफेस पे, और थर्ड बताना आपको बच्चों इनसाइड द स्पेयर। इनसाइड द स्पेयर बताना बच्चों। कैसे बताओगे आप? सबसे पहले आपको अगर आउटसाइड बताना है तो आपको पता पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है कि नहीं? ठीक है, तो आपको इसको बताने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा बच्चों। एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस बनाने के लिए क्या करोगे, सिंपल सा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ये बनाया मैंने, लोग इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाया। ठीक है, कैसे करोगे आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चों, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर किसके इक्वल होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉन के इक्वल होता है। ठीक है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉन के इक्वल होता है। अलग अलग कलर से होता है कि पता नहीं, पता दिक्कत ना हो बच्चों। बात करो यहाँ पे एंगल बिटवीन एंगल एंगल बिटवीन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर जो बन रहा है बच्चों, वो बन रहा है जीरो। जीरो मीन्स कॉस्ट की वैल्यू, कॉस्ट की जो वैल्यू जीरो, वो कितनी होगी, वन। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी ए क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉन के इक्वल होगा। ठीक है, मुझे एक बार बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर दो आप, तो बच्चा क्या यहाँ पे, जो इसको कैलकुलेट करोगे आप एरिया, ये आ जाएगा यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉन। बात करो तो इसको आप बच्चों किसकी तरह ट्रीट करोगे, खोलो की तरह ट्रीट करो इस गॉसियन सरफेस को। ये क्या है, एक गॉसियन सरफेस है ना। इस गॉसियन सरफेस को आप कैसे ट्रीट करो, एक होलो की तरह। होलो का फॉर्मूला होता है, स्पेयर में क्या होता है, इक्वल होता है 4 पाई, और रखूंगा मैं आर स्क्वायर, क्योंकि आर रेडियस होगा तो आर का स्क्वायर। क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉन के इक्वल है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, वैल्यू पुट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे तो आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतना तो आया समझ में, बट आपको क्यू के टर्म्स में नहीं रखना, आपको रो के टर्म्स में रखना है। रो के टर्म्स में रखना, तो मुझे एक बार बताओ जरा, यहाँ पे क्यू आया, यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकालो आप। यहाँ पे क्यू की बात करो तो क्यू कितना आ जाएगा, ये आएगा रो इंटू वी। रो रहा। वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम क्या रहोगे, वॉल्यूम आप रहोगे, क्योंकि सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप इस पे कैलकुलेट करो सरफेस पे, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो आप रखोगे यहाँ पे 4/3 पाई, रखोगे यहाँ पे कैपिटल आर क्यू। क्यों भाई, सिंपल सी बात है, रेडियस का आर है ना। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ बच्चों, ये आ जाएगा यहाँ पे, ई आएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉन, क्योंकि जगह पे रखो आप वैल्यू, रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन कितना होगा यहाँ पे, आर का स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल करो, 4 से 4 कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे रो अपॉन एप्सिलॉन नॉन
रो अपॉन एप्सिलॉन कैपिटल आर क्यूब अपॉन आर का स्क्वायर। ये आ गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिव स्फीयर आउटसाइड। ये कहाँ पे आए, आउटसाइड में आया बच्चों, ठीक है। अभी हमें कैलकुलेट कहाँ करना है, सरफेस पे, देन इनसाइड कैलकुलेट करना है, ठीक है। हरी बात समझ दिख रहा है प्रॉपर से, ठीक है। इनसाइड कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं यहाँ पे सेकंड पे करते हैं इनसाइड पे, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द सरफेस पे, सॉरी सरफेस पे करना ना पहले, सरफेस ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल से यहाँ पे आप क्या करो, आर की जगह पे कैपिटल आर पुट कर दो, सिंपल सा, जैसे हमने शेल के केस में करा था। क्या करा था, शेल के केस में कैपिटल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पहला क्या था, अगर आर के केस में रखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर था ना, यहाँ पे कैपिटल आर रख दो बस, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बट क्यू की बात करो, क्यू क्या रखोगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के उसमें रिस्पेक्ट में रखना है, तो रो इक्वल होता है क्यू अपॉन वी। तो रखो यहाँ पे क्यू वैसे रहेगा, यहाँ पे 4/3 पाई। अब जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आप कैपिटल आर, क्योंकि सरफेस पे कैलकुलेट कर रहे हो तो कैपिटल आर आ जाएगा यहाँ पे 4/3 कैपिटल आर क्यू। वैल्यू पुट करो जरा, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे क्यू की वैल्यू जो आएगी वो आएगी यहाँ पे रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि जो वैल्यू आएगी रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन आर का स्क्वायर। एक आर स्क्वायर से कैंसिल आउट करो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट करो, क्या बचा अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा यहाँ पे रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर अपॉन 3। ये आएगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों इसमें इनसाइड वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा इसमें, इनसाइड वाला। सरफेस पे भी बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाता है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। आपको कहाँ कैलकुलेट करना है, इनसाइड कैलकुलेट करना, तो लिख देते हो यहाँ पे इनसाइड। इनसाइड कैलकुलेट करने के लिए इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर कैलकुलेट करने के लिए कैसे बनाओगे, ये पहले सरफेस बनाया आपको, सॉलिड है ना, आपको पता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता प्लस क्यू चार्ज होगा इसके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड तो होगा और अंदर भी होगा इसमें, क्योंकि जीरो नहीं होगा, क्योंकि शेल के केस में जीरो था बट स्फीयर केस में जीरो नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आपको क्या निकालना है, इस आर डिस्टेंस पे निकालना है, इस आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। आर डिस्टेंस पे निकालना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मालूम होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई वेक्टर, ऊपर से स्टार्ट करते ना जगह हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉन के इक्वल, इसको क्यू डैश मान लेता बच्चों। हमें नहीं पता कितना चार्ज है, वो कैलकुलेट करना ना, कितना चार्ज होता है अंदर, ठीक है। तो उसको क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही होगा। यहाँ पे बात करो, यहाँ पे डी ए क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉन। एरिया कितना रखोगे आप, 4 पाई आर स्क्वायर रखो इसका एरिया, इनटू पहले ए रखो क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉन। एरिया क्या होगा इसका, स्क्वायर की तरह कैलकुलेट करो इसको, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू डैश तो ऐसे रहने दो अपॉन एप्सिलॉन नॉन। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आएगी निकल के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन क्यू डैश अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। अभी पूरा फॉर्मूला नहीं, आपको किसके टर्म में रखना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में रखना है। पहले चार्ज फाइंड करो, कितना चार्ज है। हमें पहले चार्ज ही नहीं पता कितना चार्ज है, क्योंकि आपको पता है सरफेस पे चार्ज होता है, बट आपको इतना जरूर पता है बच्चों, होता क्या बच्चों, आपको मालूम है कि चार्ज is uniformly distributed over the volume। तो इस केस में क्या करोगे आप, आपको पता है रो आउटसाइड को आप किसके इक्वल कर दो, रो वॉल्यूम के इक्वल कर दो, रो आउटसाइड को रो इनसाइड के इक्वल कर दो, इनसाइड के इक्वल कर दो, बस कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपको पता क्या होता है यहाँ पे, रो इक्वल क्या होता है, क्यू बाई वी होता है, बस कोई दिक्कत नहीं। क्यू बाई वी इक्वल किसके कर दो, क्यू बाई वी किसके, इनसाइड को आउटसाइड के इक्वल कर दो, इनसाइड को आउटसाइड के इक्वल कर दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये क्यू इनसाइड में निकालना है, क्यू डैश मान लो इसको। क्यू की बात करूँ, क्यू तो क्यू ही है, 4/3 पाई, रेडियस कितना होगा सरफेस का भाई, पाई आर क्यूब होगा, इसका कितना यहाँ पे क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। क्यों, क्योंकि आपको अंदर निकालना ना, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल करो, 3 से 3 कैंसिल करो, पाई से पाई कैंसिल करो, तो क्यू डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो बच्चों आएगी यहाँ पे आर अपॉन, क्यू डैश की जो वैल्यू आएगी आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब, आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब आ जाएगी, और इंटू क्या है
क्यू आ जाएगा। वैल्यू को पुट करते जाए यहाँ पे, तो वैल्यू को पुट करोगे तो आपके यहाँ पे आएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन क्यू डैश की वैल्यू पुट करो आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब इंटू क्या है क्यू इंटू क्या है आर का स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे R3 है, यहाँ पे 2 है, क्या आ जाएगी वैल्यू इक्वल आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉन, ये ऊपर कितना बचेगा आर बचेगा, नीचे कितना आर का क्यूब और क्या इतना यहाँ पे क्यूब। एक काम करो, इस क्यू को यहाँ लिख लो क्यू, ऐसा कुछ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉन आर क्यूब अपॉन आर, क्योंकि 3 थे ना यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे आर स्क्वायर था, एक आर अपॉन आर क्यूब बचा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बस कोई दिक्कत नहीं। अब क्यू को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल से क्या करोगे आप, आपको पता है क्या होता है यहाँ पे, जो रो होता है रो क्या होता है क्यू बाई वी होता है, और रो की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, जो क्यू की वैल्यू वो क्या रख सकते हो आप, जो क्यू है वो क्या होगा रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्यों क्योंकि सरफेस पे बताना, सरफेस पे 4 क्यू था यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा यहाँ पे 1/, क्यू रखो क्यू अपॉन 4 पाई, अच्छा क्यू तो निकालना है ना, क्यू तो रखना है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस क्यू की वैल्यू जो है, ठीक है, और आर तो वैसे ही है, और आर क्यूब इंटू क्यू की जो वैल्यू वो कितनी आई रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आई। ठीक है, इतनी बात समझ में, कैंसिल कर दो, जो कैंसिल हो रहा है 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, आरी बात समझ में, और आर क्यूब से आर क्यूब है ये, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो रहा है, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, तो बचा क्या अपने पास, ये बचेगा अपने पास रो अपॉन एप्सिलॉन नॉन आर अपॉन रो अपॉन एप्सिलॉन नॉन आर अपॉन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉन आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। अच्छा आर बचा यहाँ पे, आर का क्यूब कैसे आएगा, आर का क्यूब आ गया, ठीक है, क्यूब रो अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉन आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब रो, ठीक है, 4 से 4 पाई से पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉन, ठीक है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉन स्मॉल आर बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा यहाँ पे स्मॉल आर, बस इतना ही तो बचेगा ये वाले, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा यहाँ पे, ये आया कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रो अपॉन एप्सिलॉन नॉन ये कुछ, ठीक है, मतलब ई इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा आर, यहाँ पे इनसाइड, ठीक है, मतलब इनसाइड कैसा हो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर हो, जबकि बात करो यहाँ पे, बात करो सरफेस पे ये है, और आउटसाइड कैसे होगा ई इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा 1/r का स्क्वायर। तो ग्राफ जो बनेगा बच्चों, वो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना, ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा इसका, इनसाइड तो क्या होगा ई इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर था, क्यों क्योंकि हमने देखा यहाँ पे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है ना, और बात करो यहाँ पे आउटसाइड कुछ ये हो जाएगा ई इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का स्क्वायर। आरी बात में इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के ग्राफ में, डिस्टेंस के ग्राफ में, ठीक है, डिस्टेंस के ग्राफ में ऐसा कुछ, ठीक है। तो कैसा रहा वीडियो बताइएगा बच्चों, अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो सच में लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने कोशिश करी इसमें बताने की आपको सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में, ठीक है बच्चों। आरी बात सुनिए, आप अच्छे से देखिएगा वीडियो, जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमने सारी चीजें डिस्कस करी, जिसमें हमने डिस्कस करा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर, ये चारों चीज कैलकुलेट कर ली बच्चों। कैसे रही वीडियो, इसमें लगी होगी वीडियो अच्छी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं तब तक, ओके बाय, ठीक है बच्चों।